चलिएगा। हाँ तो हो गया तो क्या हो गया, 11:15 तक चलेगा क्लास, 45 मिनट तो चलेगा ना, अभी अभी भी 45 मिनट से ज्यादा है, खरा लगभग 60 में। गलत गलत चीज थोड़ी ना बताया सर, जीएसटी के बारे में बताए ना सर। हाँ, गलत चीज तो कहियो नहीं बताएंगे आपको, ठीक ना। आइए जरा अब आगे चलते हैं, क्या जरा सर? देखते हैं, है ना। माफ कर दीजिएगा। माफ करना, चल ठीक, कोई बात नहीं। आइएगा, वेतन की बात करेंगे। इनका वेतन कितना है, राष्ट्रपति का वेतन? 1.5 लाख। 5 लाख। है, अभी तो 5 लाख पांच ना लाख है, हो गया है। 5 लाख। 5 लाख। लिखिएगा 5 लाख, नोट में लिखिएगा, टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। कोई जो है कि इनको इनकम टैक्स नहीं लेना है इनसे, ठीक ना, कोई इनकम टैक्स नहीं लेना है, टैक्स फ्री होगा। और नोट में लिखिएगा। अच्छा, ये जो है कि ऐसा ही हम आपको लिखवा दिए 5 लाख रुपए वाला बात, है ना। 5 लाख रुपए वाला बात जो है कि हम आपको ऐसे ही लिखवा दिए हैं, है ना। ठीक है, 59 तक पढ़ा दिए सर। 59 में, तो 59 में शर्तें चल रहा था ना, अब 60 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और बात लिख लीजिए, एक दो गो, और उसके बाद जो है कि आपको करते हैं, है ना, 60 को स्टार्ट करते हैं। वेतन 5 लाख, टैक्स फ्री रहेगा, और यह भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। यह भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, निधि से दिया जाएगा। एक और नोट लगाइए, इमरजेंसी में भी मिलता है सर। नोट लगाइए, वही नोट है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, ये बोलिए क्वेश्चन, पहले राष्ट्रपति से ही बोलिए, सर। क्वेश्चन बोलिए ये है बोलिए कि बोलिए। ये जो राष्ट्रपति जो शब्द है सर, ये राज्य हम्म। के प्रमुख के लिए यूज करते हैं ना, तो ये भारत में जो राष्ट्रपति शब्द कब से यूज कर रहे हैं, और ये शब्द को देने वाला कौन है? ये जो है कि राष्ट्रपति का जो है कि पद की बात करेंगे ना, तो ये पद आया है आपको ब्रिटेन से, है ना। पद अमेरिका। जो है कहाँ से आया है, ब्रिटेन से आया है, ब्रिटेन से। और उपराष्ट्रपति का पद आया है अमेरिका से, है ना। ये तो हो गया। ओ, अब आपका बोलना है कि आपको ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य एज और देश के रूप में जो है कि आपको मानता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट जो है कि आपको होने वाला है। पहले राष्ट्रपति जो है कि आपको कहा जाता था। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, बताइए, दूसरा नंबर का। कि ये जो पद जो है, ये आप हम्म। बोले कि ब्रिटेन से लिया गया ना, ठीक है। ठीक ना सर, लेकिन ये जो राष्ट्र के प्रमुख को ही राष्ट्रपति बोलेंगे, ये हाँ, बात को राष्ट्र के क्लियर प्रमुख। कौन बोला था? अब इसके बारे में तो पूरा पूरा कोई है, हम ये ऑप्शन है क्या बात, कुछ? ये क्या कहते हैं, अथी में पढ़े थे क्या, लक्ष्मीकांत ने, कोई अच्छा, क्या दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद। तो रुक जाइए, क्लास के अंत में वो जो है कि देख के हम आपको बता देंगे। लक्ष्मीकांत है हमारे पास लास्ट में, उसको भी एक बार याद दिला दीजिएगा, क्लास सब समाप्त होगी ना, वहां भी हम आपको एक बार डील कर देंगे। तो सर लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नोट में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन में कोई कटौती नहीं किया जाएगा, कोई कटौती नहीं किया जाएगा। वित्तीय स्थिति, वित्तीय आपातकाल में भी नहीं काटा जाएगा, लिखिएगा, वित्तीय आपातकाल में भी, आपातकाल में भी वेतन में कटौती नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब कि वित्तीय स्थिति में आपातकाल लगेगा ना, तो हर एक के वेतन में कटौती किया जा सकता है, केवल किसके वेतन को छोड़कर, राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर। राष्ट्रपति के वेतन में कोई कटौती जो है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इनको भरपूर मात्रा में उस समय में जो है कि आपको, हाँ बताएं सर, हाँ तो हाँ, ये टैक्स फ्री, सिर्फ मतलब राष्ट्रपति को है सर कि बिल्कुल। इनका राष्ट्रपति को जो है कि आपको, राष्ट्रपति को जो है कि आपको कर रहित है, कर से मुक्त किया गया है, टैक्स को जो है कि फ्री किया गया राज्यपाल है। सर, राज्यपाल का टैक्स लगता है, राज्यपाल का टैक्स लगता है, ठीक है। सर हाँ बोलिए बोलिए।
जिनका वेतन संचित निधि से आता है वो सभी को मिलता है इमरजेंसी में। नहीं नहीं, मतलब कि और सबका भी वेतन संचित निधि से मिलता है, लेकिन ये राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद है जिसका जो है कि वेतन संचित निधि से मिलने के बाद भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इन पर इनका पैसा का कोई जो है कि रुकावट नहीं होता है। इनको पैसा भरपूर मात्रा में मिलता है जितना इनका है ना, कोई कटौती नहीं होती है। वित्तीय स्थिति भी लगेगा ना, सरकार जो है कि वित्त से भी ग्रसित हो जाएगा, राष्ट्रपति गिर को जाएगा। कटौती नहीं होगी कि उपराष्ट्रपति को भी? केवल राष्ट्रपति का यहाँ बात कर रहे हैं, केवल राष्ट्रपति का कोई कटौती नहीं होगा। उपराष्ट्रपति हर एक का कटौती होगा, केवल राष्ट्रपति को छोड़कर। कटौती कर दिया जा सकता है, कम किया जा सकता है ना, नहीं भी दिया जा सकता है कुछ समय के लिए, है ना। सरकार के सर पास पैसा रहेगा ही नहीं तो देगा कहाँ से? सर वो छोड़ भी तो सकते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं कि नहीं? हाँ, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति को पद बहुत बड़ा चीज है ना। तो देखेंगे कि पूरा जब देश की स्थिति में जो ऐसा स्थिति हुआ है तो हम भी पैसा लेके क्या करेंगे? बोलेंगे रखो तो एक पैसा का यूज करो, है ना। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, सीधा सीधा बात यही है ना। नहीं काटा जाएगा इसकी जिक्र है संविधान में। अब छोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा वो राष्ट्रपति का जो है कि व्यक्तिगत संबंध है। अब उसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे वो राष्ट्रपति समझे, ठीक है। आइएगा अनुच्छेद नंबर 60 की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 60 की बात करेंगे। 60 में क्या है? यस सर, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, आर्टिकल 60। अनुच्छेद नंबर अब आ जाएगा 60 है ना? 60 शपथ ग्रहण की बात करेंगे। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल नंबर 60 में है, ठीक ना। 60 में शपथ ग्रहण का कौन करवाता है? सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ क्या? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, है ना, तब जो है कि उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश जो है कि इसका शपथ ग्रहण जो है कि आपको क्या करवा देगा? करवा देगा। अन्य न्यायाधीश में बड़िए रहेगा, वही बड़िए न्यायाधीश। न्यायाधीश जो रहेगा वो करवा देगा, ठीक ना, वो करवा देगा। चलिएगा, आर्टिकल 61 आएगा। अब सर इसी में एक क्वेश्चन है सर, 60 में। बोलिए ना, बोलिए। इसका जो शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची के माध्यम से होगा कि नहीं? अच्छा, तीसरी अनुसूची के माध्यम से होगा या नहीं होगा इसकी चर्चा की गई है। जब याद रखिएगा, इसकी तीसरी अनुसूची के माध्यम से नहीं होगा। आज जब हम तीसरी अनुसूची पढ़ा रहे थे वहां भी ये चीज लिखा थे कि तीसरी अनुसूची में राज्य और संघ के मंत्री का, संसद का, चुनाव के प्रत्याशी का जो संसद में भाग लेने के लिए जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, सीजीआई का, राज्यों के मंत्री का, विधानसभा सदस्य के प्रत्याशी का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, ये सबका जो शपथ ग्रहण होता है ये संविधान के तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसमें राष्ट्रपति कहीं आया, उपराष्ट्रपति कहीं नहीं ना आया, तो इसका जो है कि चर्चा संविधान के तीसरी अनुसूची में नहीं। राज्यपाल का भी नहीं ना है सर? क्या क्या क्या? फिर बोलिए, आवाज नहीं है, कटा आपका आवाज। बोले कि राज्यपाल का भी तो नहीं होता है शायद तीसरी अनुसूची के हिसाब से। आवाजें नहीं आ रहा आपको क्लियर कट। एक बार नेटवर्क में आके बोलिए ना, सही से बोलिए, तभी बता पाएंगे हम। चलो सर बोल रहे हैं तीसरे अनुसूची में राज्यपाल का भी नहीं ना आता है। राज्यपाल भी नहीं आ रहा, राज्यपाल का भी नहीं आ रहा तीसरी में। आप बोले सर कि ये जो शपथ जो दिलाते हैं ये क्या चीज का शपथ लेते हैं राष्ट्रपति? ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वो शपथ क्या चीज का लेते हैं आखिर? क्या बोल रहे हैं? आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है हमको, तो हम क्या ही बताएं आपको? क्या आप पूछ रहे हैं, हम क्या बताएं अपने मन से? मेरे नेटवर्क में दिक्कत है क्या? नहीं सर, नेटवर्क में दिक्कत नहीं है। आप लोग को सही जा रहा है आवाज? मेरा सबका आवाज पता नहीं कट के आ रहा है। एक बार रुके तो हम कट के आ। जी सर, 1/10 है सर कान पे।
हाँ अब बोलिए जरा। बोले ना सर हम हाँ कि हाँ ये जो बोलिए। राष्ट्रपति है ये क्या चीज का शपथ लेते हैं? अच्छा, ये जो है कि आपको शपथ क्या चीज का लेते हैं, वो श्रद्धा पूर्वक जी जी राष्ट्रपति जी। अपना जो है कि आपको कार्य कार्य जो उनका होगा, उनका जो है कि श्रद्धा पूर्वक क्या करेंगे, पालन करेंगे। संविधान का जो है कि आपको और विधि का संरक्षण करेंगे, है ना, इसका शपथ लेते हैं। भारत की जनता की सेवा और कल्याण की तरफ जो है कि आपको निरंतर अपना प्रयास जो है कि करते रहेंगे। ये सब का जो है कि आपको शपथ ग्रहण में जो है कि आपको लिया जाता है। ठीक है। सर ये क्वेश्चन एक बार हम बता देते हैं सर, उसमें क्या क्या ऑप्शन था। 3-4 गो 1-2 करके ऐसे करके थोड़ा मिला उला करके था। तो उसमें एक था क्या कि संविधान की रक्षा, हम्म। प्रतिरक्षा, परिरक्षा और संरक्षण। ये 3 वर्ड हमको नहीं प्रतिरक्षण। समझ में। हाँ हाँ हाँ। प्रतिरक्षण ये का मतलब हुआ कि उसका रक्षा करना। संरक्षण का भी मतलब वही हुआ, है ना, कि उसका रक्षा करना, उस पे जो है कि कोई आंच नहीं परिरक्षा। आएगा अगर, है ना, अगर सर वैसा कुछ इसमें आएगा एक तो से ये जो है। अधिक ना होगा सर? हाँ, अब वही ना बात कर रहे हैं, मतलब ये तीनों शब्द का वहां पे उल्लेख किया गया है। सब एक संरक्षण, ही है। प्रतिरक्षण और परिरक्षण, ये संविधान। तीनों का तीनों जो है कि आपको संविधान का ये तीनों शब्द जो है कि उल्लेख किया गया है। तीनों का तीनों यहाँ पे रक्षा कौन करेगा, राष्ट्रपति जो है कि आपको करने राष्ट्रपति। वाले, है ना, राष्ट्रपति करने वाले। ये तीनों शब्द का उल्लेख जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, और कोई सवाल? यस। नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं, 61 पे आते हैं। 61 पर क्या है, महाभियोग है शायद। महाभियोग। अच्छा सर, हमको एक चीज बताइए। हाँ अब बताइए कि अभी तक दुइये को अनुच्छेद हुआ है, बोलिए जल्दी से। हम बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं ना, हाँ। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हम्म। हैं। तो या ये राष्ट्रपति भवन में दिलाते हैं कि उनके पास ये जाते हैं राष्ट्रपति? राष्ट्रपति भवन। ये भवन जो है में। कि आपको शपथ ग्रहण का जो है कि आपको कहीं जो है कि आपको स्थान फिक्स नहीं होता है कि हाँ कहाँ दिलाएंगे, अच्छा लेकिन अच्छा। संभवतः ज्यादा देखा जाता है कि इनको जो है कि सीजीआई राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति कार्यालय में ही इनको शपथ ग्रहण जो है कि करवा देते हैं पहुंच के, है ना। क्योंकि क्या है कि सर राष्ट्रपति, मुख्य राष्ट्रपति जो है कि मुख्य आपको सीजीआई से भी ऊपर न होते हैं, सर्वोच्च जी है ना जी भारत के, इसीलिए जो है जी कि सर। आपको आके करवा देता। ओके ठीक सर। है, चलिए आगे चलते हैं। 61 में महाभियोग की चर्चा है, इम्पीचमेंट की जो है कि आपको चर्चा है। महाभियोग की बात कर लेते हैं जरा सा, कैसे कैसे महाभियोग लगता है ना। पहला बात लिखते हैं महाभियोग पे। महाभियोग इन पे कब लगाया जाएगा, जब लिखिएगा पहला कि जब ये संविधान के विपरीत कार्य करने लगेंगे तो इन पर महाभियोग लगेगा। संविधान के विपरीत, एक में संविधान के विपरीत विपरीत कार्य करने पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग लगाया जाएगा, संविधान के विपरीत कार्य करने पर इन पर क्या लगा दिया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे चला के हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया लगने से कितने दिन पूर्व इनको सूचना देना पड़ेगा, सूचना 14 कितने दिन। दिन पूर्व, 14 दिन। 14 दिन। सूचना 14 दिन पहले देना होगा। सूचना पहले 14 दिन पहले जो है कि आपको देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इनका जो है कि राष्ट्रपति जो है कि आपको क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति पर जो है कि सूचना 14 दिन पहले देना पड़ेगा। यह बताइए ये संसद के पहले किस सदन में चालू हो सकता है, संसद के दोनों पहले सदन किस में सदन चालू में, हो सकता है। कोई भी सदन। कोई भी सदन में। तीसरा नंबर में लिखिएगा, में कोई सदन। ये संसद के किसी भी सदन। किसी भी सदन। किसी लोकसभा, भी राज्यसभा। किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है, हो सकता है। कितना लोग प्रस्ताव लेकर के जाएगा सर? अच्छा सब आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सब पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। अभी बात खत्म कर देंगे, अनुच्छेद नंबर जब 61 पूरा जब लिख देंगे 61 नंबर, उसके बाद जो है कि जो भी बच जाएगा सब पूछ लीजिएगा। अभी लिखना शुरू किए, है ना, लिख देने दीजिए पहले पूरा बात हमको, है ना। किसी भी सदन में ये चालू हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, या लोकसभा से चालू हो सकता है या राज्यसभा से चालू हो सकता है ना, कोई भी सदन से ये चालू हो सकता है। सुनिएगा, अब आप लोग के मर्जी के हिसाब से बताइए किस सदन से चालू करें, हम किस सदन से चालू करें। राज्यसभा। राज्यसभा सर। लोकसभा सर, लोकसभा।
राज्यसभा, चलिए एक साइड लिख देते हैं लोकसभा। चलिए अब जरा समझिएगा, एक साइड हो गया आपका राज्यसभा हो गया, एक साइड हो गया लोकसभा से। पहले राज्यसभा से चालू करवा देते हैं, फिर लोकसभा से भी चालू करवाएंगे। राज्यसभा मतलब कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में सदन को लाया, सदन का जो नोटिस लाया गया। इसके लिए सुनिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए, प्रस्ताव को लाने के लिए, प्रस्ताव को लाने के लिए कितना सदस्य की हस्ताक्षर होना जरूरी है? 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर जो है कि आपको सिग्नेचर होना अनिवार्य है, सिग्नेचर होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। किसके लिए है 1/4? ये चालू करने के लिए, केवल चालू करने के लिए। चालू करने के लिए, करने के लिए। अच्छा, और यही चीज को अगर हम लोकसभा में शुरुआत करते थे, इतना जो है कि जितना बात इधर लिखे है ना, ये सेम बात इधर जो है कि आपको छप जाता। कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब कि अगर लोकसभा से चालू कीजिए या राज्यसभा से चालू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस सदन में आपको चालू करना होगा उस सदन के 1/4 सदस्य का उस जो है कि नोटिस पर हस्ताक्षर जो है कि होना अनिवार्य है। पहला नंबर का पॉइंट ये हो गया, ठीक ना। मान लेते हैं ये सदन राज्यसभा से ये जो है कि आपको नोटिस चालू हुआ, अब 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर तो आपको हो गया। अब क्या होगा? अब ये राज्यसभा में ये बहस होगी, बहस होने के बाद राज्यसभा के द्वारा कितना, तो ये 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होगा, पास करके, हाँ 1 मिनट लिखते हैं, उसके बाद रखिएगा ना बात। पास करके अगले सदन को भेजना होगा, अगले सदन को भेजना होगा। अगले सदन को भेजना होगा। अब बताइए अब क्या बात है, रखिए बात अपना, आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है सर कि जैसे 2/3 सदस्य आप बोले ना, ये उपस्थित मतदान करेगा या जितना कुल सदन है, जैसे 543 कुल सदन है, कुल मेंबर है, या पूरा मेंबर रहेगा तब उसका 2/3? जितना मेंबर जो है कि आपको रहेगा ना, उसका 2/3 जो है कि संकल्प से जो है कि आपको पारित करना पड़ेगा, 2/3 संकल्प से, है ना। जितना जो है कि कुल सदस्य की संख्या, जो सदन में कुल सदस्य की संख्या होगी उसका, सदन की कुल सदस्य मतलब कि अगर राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना, 245 पे चुनाव होता है ना राज्यसभा में, 245 पे चुनाव होता है, तो 245 का 2/3 सदस्य का होना अनिवार्य है। हम निकाल लीजिए ना, 245 का निकालिए ना। जैसे राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत अब दोनों है। यही बात है ना कि मतलब कि यहाँ पे टोटल सदस्य की बात आएगी, क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया है। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया रहती तो फिर अलग बात होता। यहाँ महाभियोग है, महाभियोग में लोकसभा या राज्यसभा किसी भी निर्वाचित हो या मनोनीत हो उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल सदस्य का 2/3 मतलब 245 है, 245 का निकालिए 2/3। अब जो निकाल कर जो आपका स्कोर आएगा, सामने सामने काटिए ना, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 हुआ ना, और उसका हो गया 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 है ना, पॉइंट कुछ जो है कि आपको आएगा 3 इकाई 3, 2 6 3 18, मतलब कि 81.6 गुना 2 कर लीजिए, मतलब कि 82 गुना 2 कर लीजिए ना, 82 गुना 2 समथिंग कर लीजिए, 2 दूना 4, 8 दूना 16, मतलब 164 हो गया। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164 164 सदस्य मोटा मोटी समझिए कि हस्ताक्षर जो है कि करके किसको कहाँ भेजेगा, राज्यसभा से चालू किए हैं। अब ये सदन किस सदन में आएगा, अब ये मैटर उठ के अब ये आ जाएगा लोकसभा में, अब आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको मंगवा देते हैं, अब यहाँ से जो है कि इस बात को कहाँ मंगवा लेते हैं, लोकसभा में मंगवा लेते हैं। अब इस बात को कहाँ मंगवाते हैं, लोकसभा में मंगवा लेते हैं। अब लोकसभा में क्या होगा, जरा इस बात को समझिएगा। सर हमको एक चीज बताइए इसमें। हाँ बोलिए। हमको ये बताइए कि मतलब जो राज्यसभा के सीट है 245, तो जो सिग्नेचर करेंगे 1/4, तो उसी में से करेंगे। हाँ, ये मतलब कि नहीं है, जैसे कहने का मतलब है कि आपको हम खड़ा कर रहे हैं, आपके लिए हम प्रस्ताव ला रहे हैं। प्रस्ताव लाना अलग चीज हो गया, आप पारित करके भेजना अलग चीज हो गया। हम आपको प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। जो कुल सदस्य है उसका 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर जो है कि आपको होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 245 है ना,
245 है, इसका 1/4 कीजिए। अब काटिए ना इसको, 6 चौके 24 और 4 इकाई के 4, मतलब 61 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब 61 को सीट या 62 को सीट से क्या करना पड़ेगा, 62 सदस्य से पहले आपको हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा कि सुनो सुनो सब लोग कि हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। इसके लिए कितना सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है, 62 सदस्य का हस्ताक्षर जो है कि आपको होना जरूरी। ये राज्यसभा का केस बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 62 को सदस्य का याद रख लीजिएगा, वो वाला बात नहीं है। सदन का है, ये राज्यसभा की चर्चा हो रही है। लोकसभा में जाएंगे फिर डेटा बदल जाएगा, फिर डेटा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 62 सदस्य यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ये सदन में ये पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद 164 आदमी इस पे सहमति अपना जता देंगे ना, तब ये अगले सदन में जाएगा। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, 164 लोगों के हस्ताक्षर होने के बाद पहुंचेगा राज्यसभा, लोकसभा पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, लोकसभा में पहुंचेगा। अब आइए लोकसभा में क्या खेला होगा। याद रखिएगा, कभी भी पहले सदन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाएगा। जिस सदन से शुरुआत होगी उस सदन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाएगा कि आप पर हम ला रहे हैं, है ना, कि आप यहाँ पर आके अपने बातों को रखिए। जब भी आएगा ये दूसरे सदन में आएगा। पहला सदन हम लोग शुरुआत की है राज्यसभा, इसलिए दूसरा सदन में कौन हो गया, दूसरा सदन जो है कि आपको लोकसभा हो गया, क्या कि राज्यसभा से शुरू किए हैं, लोकसभा में आएगा। अब आ गया मैटर लोकसभा में। अब यहाँ पे बुलाया जाएगा किसको, राष्ट्रपति महोदय को बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति को बोला जाएगा कि आइए अपनी बातों को रखिए, आप पर जो है कि ये लगा है लालछन जो लगा है, अपने बातों को जो है कि आपको रखिए। राष्ट्रपति खुद आएंगे या अपने द्वारा किसी व्यक्ति को जो है कि भेज सकते हैं, दोनों में से कोई काम हो सकता है। सर राष्ट्रपति खुद आ सकते हैं या अपने द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति को भेज सकते हैं। ठीक है, बताइए सर, ये तो प्रथम सदन में ही होता है ना कि राष्ट्रपति नहीं, प्रथम सदन नहीं, तो सर प्रथम सदन में नहीं, प्रथम सदन जैसे जिस सदन में गया है सेकेंड में होता। एक सेकंड, हम तब कंफ्यूजन में कंफ्यूजन, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में है। पहला कंफ्यूजन में ये है कि पहला सदन में कभी राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाएगा। दूसरा सदन जो भी बात रखना है दूसरे सदन में रखना। सर पहला सदन में सूचना न दिया जाता है सर। पहला सदन में आपको लागू करने से पहले आपको सूचना देना पड़ेगा 14 दिन पहले। हाँ बोलिए, आप बातों को रखिए, हम क्लियर करते हैं। एक सेकंड रखिए बात। राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी भी जो प्रतिनिधि को राष्ट्रपति अपने माध्यम से भेज सकता है। हम ये कहीं देखे हैं प्रथम सदन में, ठीक ना सर? एक बार हम फिर से उसको चेक करेंगे, लेकिन मेरा बात क्लियर कर लीजिए। प्रथम सदन बोलते हैं उसको, लेकिन दूसरे सदन में दूसरे सदन को जिसमें भी गया है उसको जांच सदन बोलते हैं। उसमें राष्ट्रपति अगर उसका दोष सिद्ध हो चुका है दूसरे सदन में, तो दूसरे सदन में बात चला गया है, तो उसमें जो है संसद राष्ट्रपति के ऊपर अपना कार्रवाई करेगा, मतलब कि संसद जांच करेगा। उसको जांच समिति भी बोल सकते हैं आई थिंक, लेकिन हमको नहीं, जो मुझे जानकारी के हिसाब से पहला सदन में बस ये नोटिस लाएगा। पहला सदन में नोटिस लाने के बाद 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होगा, फिर 2/3 से पास होगा। 2/3 से पास होने के बाद यहाँ पे आएगा दूसरे सदन में। जिस सदन से शुरू कीजिए दूसरे सदन में जो है कि पहुंचेगा। दूसरा सदन में जो है कि आपको राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा, है ना, कि उनकी जो आपको जो ये है जिसपे लालछन लगा है उसके बारे में उनको बुलाया जाएगा, या वो खुद आ सकते हैं या नहीं तो अपने चुने गए प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। और वहां पे इनकी जांच की जो है कि क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। अगर ये जांच में सिद्ध हो गया कि हाँ इनके द्वारा किया गया कार्य जो है कि असंवैधानिक है या अपने मर्जी से किया गया है, तब दूसरे सदन में, जिस सदन में इनको बुलाया जाएगा, दूसरे सदन में कुल बहुमत से 2/3 बहुमत से जो है कि संकल्प को पारित कर जो है कि आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर इनको हटा दिया जाएगा, वहां से जो है कि पोस्ट को खाली कर दिया जाएगा। और आप जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं पहले सदन में ही अपने बातों को रख देंगे, पहले सदन में कतई नहीं रखेंगे। इनको जब भी बुलाया जाएगा दूसरे सदन में जो है कि आपको बुलाया जाएगा, दूसरे सदन में अपने बातों को रखेंगे। किया जाएगा 14 दिन पहले। हाँ, पहला सदन में जो है कि आपको सूचित करेंगे 14 दिन पूर्व कि हाँ हम आप पर क्या ला रहे हैं, इम्पीचमेंट ला रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। ये आपको सूचित करना पड़ेगा पहला सदन। मतलब आएंगे, स्पष्टीकरण देंगे अपना जो मतलब आरोप लगा है। अगर बिल्कुल यही है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। मुझे जहां तक जानकारी है, अपने जानकारी के हिसाब से जो है कि आपको हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। एक बार आप भी चेकआउट कर लीजिएगा अपने तरफ से, ठीक है। अब आइएगा दूसरे सदन में, अब राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति अपने बातों को रखेंगे। अगर बात इनका साबित तो हो जाएगा, सही सलामत रहेगा तो ये अपने पद पे बरकरार रहेंगे। अगर नहीं रहेगा सही सलामत तो इनको पद से क्या कर दिया जाएगा, पद से महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि आपको चलाई जाएगी और महाभियोग चलाकर जो है कि इनको हटा दिया जाएगा। 2/3 सर दूसरे सदन में भी 2/3 का बहुमत चाहिए। दूसरे सदन में 2/3
बहुमत से संकल्प पारित होगा। कर, संकल्प पारित कर हटाया जाएगा, हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। दूसरे सदन में संकल्प को पारित कर जाए कि आपको हटा दिया जाएगा। अच्छा सर, हम्म हम बोल रहे हैं कि मतलब पहले जो लोकसभा से जैसे राज्यसभा में 1/4 सिग्नेचर, तो ये इसमें कितना सभा में? इसमें नहीं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं किया गया। पहला जहां से शुरू होगा ना वही की बात कहा गया है। अगर लोकसभा से शुरू करते हैं तो 1/4 जो है कि सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। कहाँ पे? लोकसभा में। अगर राज्यसभा से शुरू करते हैं तो राज्यसभा में होना अनिवार्य है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये संसद सदस्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सदन में इस बिल को ला रहा है। ये हो सकता है लोकसभा में आए, हो सकता है राज्यसभा में भी आए। इसलिए बोले हैं कि संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। जिस सदन में आएगा पहला बार जो है कि वहां पे ये चीज होना है। ठीक ना, पहला बार होना है। और कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। मतलब सर सर वो ओके ओके हो गया। बोलिए बोलिए, डाउट रखिए, जो भी डाउट है क्लियर करते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। मतलब कोई भी सदन में आएगा तो 2/3 पहले उसका बहुमत होना चाहिए। पहले जिस सदन में लाना होगा उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, या लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए। जब 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाएगा उसके बाद सदन में उस बिल को पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद उसमें पूर्ण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत से जिस सदन में जाएगा उस सदन में उसको पारित करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर ये सदन लोकसभा से शुरू होता है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा से शुरू होता है तो लोकसभा में आएगा। जिस दूसरे सदन में जहां पे आएगा वहां पे राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा, वो आ सकते हैं या अपने चुने गए प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। भेजने के बाद बातों को रखा जाएगा, जांच किया जाएगा। अगर जांच में पाया गया कि हाँ गलत किए हैं तो इन पर महाभियोग दूसरे सदन के द्वारा भी 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर करके इन पे जो है कि महाभियोग इम्पीचमेंट चालू करके जो है कि इनको हटा दिया जाएगा पद से। ठीक ना, हटा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? सर मेरे पूछने का मतलब हो कि गया सर सर। पहले जिस सदन में आएगा तो उसके लिए सर उसके पास कितना बहुमत होना चाहिए? 1/4 ही ना? उसके लिए 1/4, पहले लाने के लिए 1/4 और चलाने के लिए 2/3। चलाने के लिए 2/3, पहले लाया जाएगा उसके लिए 1/4। 4 हाँ, और 2 उसको जो है कि सदन में, मतलब कहने का मतलब है कि कोई चीज को मतलब कि पारित नहीं करना है। पारित करने से पहले उस जो है कि सूचना को लाना है, उस लाने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। और पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है कि आपको होना जरूरी है। ठीक है ना? समझ गया सर, ठीक है, आप समझ सर गए। मेरा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया सर, आप सही थे। दूसरे ठीक ना, सदन दूसरे सदन है ना? ठीक ना, हाँ, दूसरे दूसरे सदन में ही सदन। ऐसा जो है कि आपको खेल होता है ना? होता जी है। सर, थैंक आगे यू। चलते हैं। सर इसको छोटा कीजिए ना स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लीजिए। लिख लीजिएगा, नोट में डाल के लिखिएगा, नोट डाल के। हाँ बोलिए ना। हम बोल बोलिए। रहे हैं सर कि 1/4 से आदमी व्यक्ति कम होगा 50 तब को। नहीं आएगा, तब नहीं आएगा, तब नहीं आएगा। 1/4 बहुत का क्वेश्चन मतलब होता है सर। 25% होना एगो कम चाहिए। रहेगा तो नहीं रहेगा। नहीं आएगा, फिर उतना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहिए ही सर चाहिए। अभी तक किसी पे लगा है कि नहीं सर किसी पे महाभियोग? नहीं लगा है। देखिए भारत अभी में तक अभी सूचना नहीं आया लगा है है, सर। सूचना दिया गया, उससे पहले इस्तीफा देके निकल दिए, है ना? निकल लेता इस्तीफा है, देके हाँ। निकल दिए, अभी तक है ना? महाभियोग किसी पे नहीं लगा। महाभियोग नहीं लागू है, नहीं लागू हुआ है। ठीक है, चलिएगा आगे आते हैं। सुनिएगा, नोट में लिखिएगा। इस्तीफा कौन दिए थे सर? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इस्तीफा कौन थे? इस्तीफा ये दिए थे, क्या नाम था जी एक बार तो मुरार इनका? जी, नाम थे। था, नहीं मुरारजी ये देसाई नाम जाकिर सर। हुसैन सर। जाकिर हुसैन नहीं न थे, ई न थे। क्या नाम है इनका? अरे याद नहीं आ रहा है अभी। सर बीबी गिरी सर शायद। बीबी गिरी तो वो तो निर्विरोध चुने गए थे, बीबी गिरी। बीबी गिरी तो ना वो नहीं थे, नीलम दूसरा कोई थे, अभी नाम याद नहीं आ नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे सर। वो भी निर्विरोध थे। क्या नाम था यार, नाम ही बीबी भूल रहे हैं। बीबी
बीबी गिरी जो थे ना सर, उनके हमको मतदान की प्रक्रिया इतना में ऐसा दोबारा चुना प्रश्न गया नहीं था। पूछना दूसरे चाहिए था नहीं चरण में सर। उनको जो है कि द्वितीय आपको चरण में आए थे। दूसरे चरण में जो है कि इनको क्या किया गया, इनको जो है कि आपको चुनाव का नतीजा इनका जो आया, ये दूसरे चरण में जो है कि आपको आया था, ठीक ना, दूसरे चरण में जो है कि आपको आया था, है ना। यस सर, नाम ओवर याद नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस अभी, भी हो गए थे। है ना। अभी तक दूसरे दो चरण में जो है कि राष्ट्रपति आपको महिला आया था, बनी है ना सर। छोड़ है ना। दीजिए सर, मत ढूंढिए, आगे पढ़ाइए। नहीं नहीं, ढूंढ के बता देंगे, नाम याद नहीं आ रहा, नाम बहुत अच्छा नाम है, क्या नाम है तो याद ही नहीं आ रहा, चल ही नहीं गूगल रहा है ना। गूगल पे सर्च कर लेंगे। छोड़िए, देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बताता हूँ। आगे बढ़िए, आगे नोट बढ़िए। में लिखिएगा, नोट में, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। इसमें संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित या मनोनीत, निर्वाचित या मनोनीत, दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। एक और नोट डाल के लिखिएगा, इसमें किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें किसी भी राज्य के भगवान, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन में लेकिन लेते हैं ना सर? नहीं लेते, तो अभी निर्वाचन नहीं ना चल रहा, अभी चल रहा है, इनको क्या हटाने की नहीं प्रक्रिया मतलब चल भाई, रही है। हाँ सर, हाँ, बस पूछ ऐसे रहे हैं निर्वाचन सर। में, ऐसे निर्वाचन में तो भाग लेता ही, हम आपको पहले बता देते हैं। और साथ साथ लिख लीजिएगा, ये दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, पुडुचेरी, इसको भी यहीं पे लिख लीजिएगा। ये सब भाग नहीं लेता है, ये सब नियुक्ति में भाग लेता है, लेकिन हटाने में ये सब का यस कहीं सर। संबंध नहीं है, झोल झाल कहीं नहीं है ये सब का, हटाने में सब जगह ये सब खाली है ना, इसीलिए नोट में करके लिखवा दिए। आइएगा, राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां लिखिएगा, 62, आर्टिकल नंबर 62, राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां, है ना। राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां, कैसे कैसे रिक्त हो सकता है उसको देख लीजिएगा। पहला, 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर, समाप्ति पर, अगर 5 वर्ष जो है कि कार्यकाल समाप्त हो गया, इमरजेंसी जो है कि लागू है, उस समय चुनाव नहीं कराया जा सकता है, उस समय भी क्या हो सकता है, राज्यपाल की जो है कि रिक्त पद हो सकता है, लेकिन उस समय क्या होगा, फिर इनको जो है कि बढ़ा दिया जाएगा कार्यकाल को, उस समय भी रिक्त हो सकता है। दूसरा लिखिएगा, रिक्त होने की स्थिति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्या देना, त्याग पत्र देना। इसमें भी त्याग पत्र दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा ना। तीसरा लिखिएगा, तीसरा जो हो जाएगा, राष्ट्रपति के मृत्यु पर, राष्ट्रपति के मृत्यु पर। चौथा लिखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर। जाने पर। लुसेंट वाले क्लास में कौन कौन थे, अभी वाले में कोई थे लुसेंट वाले में? यस सर, एक क्वेश्चन आया था ना, हम भी थे महाभियोग सर। अनुच्छेद तो गायब अनुच्छेद थे नंबर सर। 62 की चर्चा कर रहे थे। अभय बाबू यस सर। कह रहे हैं 62 में या 361 में इसकी चर्चा किया गया है सर, इसके अलावा
है ना, महाभियोग शब्द का उल्लेख है, किए थे ना, तो हम बताया ना यस कि सर। यहाँ पे महाभियोग हटाने की प्रक्रिया वाला बताए थे, आज लुसेंट वाला में हो रहा था, दोपहर में तीन इस पे सौ बहस भी हुआ इकसठ 5 न बजे। बताए थे सर। 361 के साथ साथ 62 भी बताया गया है ना, 62 भी 62 बताए भी हैं, बताया। 62 तो का सर दो दो सुनिए ना, मतलब 361 नहीं हाँ पढ़े हैं, 62 तो इनमें दोनों का एक ही काम है, 62 वाला 361 में काम नहीं, करेगा। यहाँ पे चर्चा किया गया है कि इनका कार्यकाल कैसे समाप्त हो सकता है, उसमें एगो चर्चा में एगो इहो कार्यकाल में समाप्ति का बात किया गया है कि अगर इन पर महाभियोग चलेगा तो शब्द जो है कि यहाँ पे महाभियोग का भी आ गया है, कहाँ, आर्टिकल नंबर 62 में आ गया है। इसीलिए जो है कि उनका प्रश्न था कि इसके अलावा कहाँ कहाँ महाभियोग शब्द का उल्लेख है, तो अनुच्छेद नंबर 62 में, अच्छा, अनुच्छेद नंबर 361 में भी महाभियोग शब्द का उल्लेख जो है कि आपको किया गया है। हो गया क्लियर? 361 और 362 ना होगा सर? हाँ, 361 और 62, ओनली 62, 62 ओ एगो नया प्रश्न है ना। बता दिए सर। 61 सर। 361 और आर्टिकल नंबर 62, आर्टिकल नंबर वही 361 चलते अलग हुआ। कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ देखिए, ठीक है। 361 अलग हुआ और 62 अलग हुआ है, दोनों अलग अलग आर्टिकल है। और एक आपका जो है कि आपको महाभियोग था, एगो 61 में है ही, तो 61 में भी चर्चा है, 62 में भी चर्चा है और 361 में भी चर्चा है, 3 गो आर्टिकल में चर्चा। हो गया क्लियर? सर मृत्यु पर त्यागपत्र पर ये सब 62 में नहीं आएगा? यही से तो 62 ना भी लिखा रहा है, कथी लिखा रहा है, 4 गो 62 का ना लिखवा दिए, आगे नहीं, लिखिएगा। ये डायरेक्ट क्या डायरेक्ट? नहीं समझे डायरेक्ट मतलब आप ऊपर लिखे ना सर, राष्ट्रपति की रिक्तियां, उसमें नहीं ना बताए आर्टिकल 62, ही कारण अच्छा, ये पूछे। 62 है, ये 62 है, ये 62, ये 62 है, बताए नहीं अनुच्छेद 62। 62, ठीक ना, 62 सर अगर लिखिएगा। 361 के एक में। हाँ, 361 का एक वो है ना, मतलब सब क्लोज नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट मतलब बात किए हैं, ऐसे सब क्लोज बात कीजिएगा तो ये 62 का 2 चल रहा है, ठीक ना। यस निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, अवैध घोषित होने पर ये पद रिक्त हो सकता है। आर्टिकल 56 क्या होता है, राष्ट्रपति का। हाँ। है ना, ठीक है। सर और अगर जब पद जो है कि रिक्त हो जाएगा तो कितने महीने के अंदर भर लिया जाएगा इसको? 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ के अंदर जो है कि आपको भर लिया क्या जाएगा। है सर? किसमें? सर 61 में तो महाभियोग है, और 62 में क्या है सर? सर 62 में है पद की रिक्त की चर्चा। राष्ट्रपति रिक्त का की पद जो पूर्ति। है ना, हाँ, उसके रिक्त की पूर्ति कैसे की जाएगी, उसकी रिक्तता कैसे होगी, इसके बारे में चुनाव चर्चा कराने किया का गया टाइम। है ना। ठीक है और सर। उसमें भी यही चीज लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर क्या कर लिया जाएगा, रिक्त होगा तो पद को भर लिया जाएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव करवा कर, ठीक है। सर 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति बन जाएगा ना सर, उपराष्ट्रपति के पास ना हाँ। सब कार्यभार चल जाएगा। उसका तो वो अलग आर्टिकल है, यहाँ रिक्तियां की बात कर रहे हैं, कैसे ये सीट खाली हो सकता है, अभी कैसे दोबारा भरा जाएगा इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सीट कब कब खाली हो सकता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये सीट 5 साल अगर कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब खाली हो सकता है, पहला। दूसरा नंबर का बात, राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र दे देंगे तभी पद खाली हो सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति का मृत्यु अगर जब हो जाता है कार्यकाल के दौरान तब ये पद खाली हो सकता है। चौथा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, अगर चल जाता है तब ये पद खाली हो सकता है। और 5वां, निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो जाता है तब भी ये पद क्या हो सकता है, खाली हो सकता है, तभी ये पद क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। ओके सर, निर्वाचन ठीक है सर। हाँ, निर्वाचन अवैध जो है कि घोषित कौन करेगा, तो ये निर्वाचन अवैध जो है कि घोषित होगा तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या कि आपको पता है किस अनुच्छेद में सर? ये आर्टिकल नंबर 62 की चर्चा हो रही है। 62 में कोई सर लिखा है कि अवैध निर्वाचन है ना, 76 में दिया हुआ है ना, किसमें? 71 में। 71 में अवैध निर्वाचन की चर्चा है। जी सर, लिखा है कैसे? वहां पे वो चर्चा है, सुनिएगा। 71 में क्या चर्चा है सुनिएगा, वहां बता देते हैं। 71 में ये चर्चा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। सबको एक दूसरे से चुनाव नहीं सर, कोई भी विवाद सर, कोई भी विवाद ना, चुनाव संबंधित विवाद, चुनाव है ना,
चुनाव संबंधित अच्छा विवाद जो होगा ना वो जो है कि सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। कोई विवाद लेके कथी करने नहीं जाइएगा, इनके पास खुद का शक्ति है, अपना खुद का जो है कि सजा खुद से माफ कर लेंगे, काहे के लिए ले जाइएगा सर्वोच्च न्यायालय इनको पकड़ के। इतना पावर है राष्ट्रपति का, है ना। इसलिए राष्ट्रपति जब कोई रहता है ना तो इन पे केस नहीं होता है, भले पद से हटने के बाद केस हो जाए, लेकिन जब पद पर बना रहता है उस समय केस नहीं होता, है ना। केस केस हो नहीं सकता होता है सर, दीवानी मामला नहीं हो सकता है, फौजदारी मामला तो पद पे रहने के बाद भी हो सकता है, जब वो पद से हटेंगे तब उस पे चला जाएगा। हाँ तब चला जाएगा, लेकिन ये दीवानी हुआ क्या, दीवानी जमीन मामला जायदाद नहीं वाला होता। हुआ, है ना। हाँ हाँ हाँ, दीवानी दीवानी हुआ दीवानी दीवानी जमीन जायदाद वाला हुआ। फौजदारी जो एक हुआ ना ये एक हुआ आपका, वाला हुआ। है ना, एक ये जो है एक कि केस भी लड़ाई झगड़ा मर्डर हत्या वाला हुआ, है एक ना। केस भी तो हुआ था सर इस पे एक बार, जो 1 रुपया का फाइन लगाया गया था चीफ जस्टिस पे, उल्टे चीफ यस सर। 1 रुपया का किसका जो केस फाइन था, कौन लगाया था, राष्ट्रपति थे? वो हम भूल रहे हैं सर, राष्ट्रपति नहीं थे सर, सीजेआई थे। राष्ट्रपति सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो, उनपे 1 रुपया का नहीं फाइन याद लगा हमको भी हुआ, कौन सा, 1 है रुपया ना। का फाइन लगा अरे हुआ वो है नहीं थे सर, गाड़ी चलाने इसके के पहले संदर्भ के में। थे, हाँ, इससे पेपर पहले में जो बहुत थे वो, फेमस हुए थे। चंद्रचूड़, हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, तो सर, अभी ये ना वाले नहीं थे, चंद्रचूड़ से पहले जो थे उनसे पहले वायु जो यूयू ललित, ललित, हाँ यूयू यूयू ललित, ललित, हाँ जी सर, शायद हाँ हम यूयू ललित यूयू थे, ललित। हाँ वही थे इससे 1 रुपया पहले। का फाइन लगा। ओ चलिए, ये पद की रिक्तियां जो है कि आपको हो गया। हम 61-62 तक आर्टिकल को लेकर आए हैं, कल से अब चर्चा करेंगे, रहने देते हैं 11-4 हो गया, कल से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की सर शक्तियां। इसमें कार्यकारी शक्ति को चर्चा करेंगे, विधायी शक्ति को चर्चा करेंगे, वित्तीय शक्ति को चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है कि न्यायिक शक्ति का चर्चा करेंगे, सैन्य शक्ति का चर्चा करेंगे, आपातकालीन शक्ति का चर्चा करेंगे, वीटो शक्ति का चर्चा करेंगे, स्व विवेक की शक्ति का चर्चा करेंगे, और राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति का चर्चा करने वाले हैं। और कल सर इस संभव नहीं है कि खत्म हो, फिर कल हमको उम्मीद नहीं लग रहा, लंबा है अभी। हो जाएगा राष्ट्रपति का सर। ये जो प्रक्रिया अभी है सर, तीसरा नंबर ये का पार्ट है, तीसरा। हाँ बोलिए ना। ये राष्ट्रपति जो महाभियोग की प्रक्रिया हम्म जो है, ये कैसा हम्म प्रक्रिया है, ये नहीं बताया सर। अच्छा ये छूट गया है क्या? जी सर, अर्ध दिन न्यायिक न्यायिक जो है कि आपको अर्ध न्यायिक है, छूट गया तो लिख लीजिएगा इसको, है ना। सर आप जो बोले हैं कि दूसरा सदन में जाएगा तो उसमें हम भेज सकते हैं, या राष्ट्रपति खुद जाएगा या राष्ट्रपति किसी को भेज देगा, तो है ना। उसमें अटॉर्नी जनरल जो 76 अनुच्छेद में है सर, 76 में, वो नहीं जा सकता है, अटॉर्नी जनरल नहीं जाएगा। अच्छा अटॉर्नी जनरल को नहीं जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल ऐसा जो है कि सरकार का नेतृत्व करता है ना। जी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, वो सरकार को कानूनी सहायता के लिए जो है कि नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति के लिए उसकी नियुक्ति नहीं होती है, उसकी नियुक्ति सरकार को कानूनी सहायता के लिए नियुक्ति होती है। इसीलिए ना कहा जाता है अटॉर्नी जनरल जो है कि संसद के सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, सब कुछ सलाह दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है ना। वोट देने का अधिकार उसको नहीं होता है। एक बात और है सर कि इस प्रक्रिया हाँ। के दौरान, मतलब महाभियोग के प्रक्रिया के दौरान, राष्ट्रपति पर ये क्या कहते हैं, वेतन भत्ते पेंशन वगैरह इस सब पे कोई उन पे मतलब इम्पैक्ट नहीं करेगा उस सब चीज को, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, जो है कि वेतन भत्ता पेंशन चला जाएगा। लेकिन इतना प्रक्रिया इतना तेजी से ना होता है ना कि होए ताले तक में सबको जो है कि बात बराबर हो गया रहता है ना। एक दिन आएगा राज्यसभा, दूसरे दिन लोकसभा, या एक दिन लोकसभा दूसरे दिन राज्यसभा, चला उला के काम तमाम कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ है। जब ऐसा होगा तब की बात करेंगे, अभी हो भी नहीं किया है तब, है ना। अभी तक अभी नहीं हुआ। कितनी महिला राष्ट्रपति बनी है सर? महिला